तो कोपेट लिमिटेड ने अपने जून क्वार्टर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं और डिस्क्लोज में अगर यहाँ पे नंबर देखे जाए तो कंपनी के नंबर काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही देखें कि कंपनी के जो नंबर आए थे उससे पहले अगर स्टॉक के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं तो स्टॉक के अंदर हमें शानदार तेज़ी देखने को मिली है। अगर यहाँ पे बात कर ले कि सन 2024 से स्टॉक जो था ये 20 रुपये के आसपास में था। अब 20 रुपये के भाव से स्टॉक ने जो अच्छा खासा एक जंप लगाया है, यहाँ से स्टॉक अगर देखें तो 262 रुपये के भाव तक के पहुँच गया है। यानी कि 2 साल में स्टॉक ने 10 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे नंबर के अंदर भी काफ़ी अच्छा सुधार है, नंबर भी अच्छे आए हैं। तो एक बात ये आती है, क्या स्टॉक यहाँ से अगर देखने में आता है तो स्टॉक क्या 262 रुपये से चल के ये 500 रुपये तक के जा सकता है, या यहाँ से हमें इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब क्या है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम सारी बातों का एनालिसिस करेंगे और पूरा डाटा आपके सामने लेके आएंगे कि कंपनी ने अपने क्वार्टर नंबर किस प्रकार से डिस्क्लोज किया है और नंबर क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट पे कि कंपनी के रिजल्ट क्या कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की कि सेल्स किस प्रकार से रही है। तो यहाँ सेल्स का जो डेटा निकल के आता है जून, पहले आपको सेल्स बता दूं मैं, तो सेल्स जून 2025 में 65 करोड़ की थी और 65 करोड़ से ये सेल्स बढ़ के हो गई है 157 करोड़। मतलब कि सेल्स के अंदर यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को, ग्रोथ देखने को मिली है, जो मिली है 142% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। इसके साथ ही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बात कर लेते हैं तो ये था जून 2025 में 21 करोड़ का था। 21 करोड़ से ये पहुँच गया है आपका यहाँ पे 62 करोड़ का आ गया है। मतलब कि यहाँ पे 195% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही एक नज़र यहाँ पे भी डाल लेते हैं कि ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो ये था 23% का था। अब 23% से ये बढ़ के हो गया है 40%। मतलब कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग डेटा निकल के आ रहा है। और इसके बाद अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं, मतलब कि जिसके अंदर पूरे खर्चे वगैरह शामिल है, तो इसको मिला के अगर देखें तो ये था पहले 20 करोड़ का था और 20 करोड़ से ये पहुंच गया है अब यहाँ पे 60 करोड़ पहुंच गया है। मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 200% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 200% की ग्रोथ आई है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे सारे खर्चे निकाल के कंपनी को कितना बचा, नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो ये जून 2025 में कंपनी को पहले 15 करोड़ रुपए बचा था। लेकिन अभी की बात कर ले तो यहाँ पे कंपनी को इस साल, यानी कि इस क्वार्टर में बात कर लेते हैं, अगर जून से जून नापते हैं तो एक साल का, तो एक साल में यहाँ देखते हैं तो 193% की बचत कंपनी को हुई है। अब इसके साथ ही EPS अर्निंग पर शेयर के अंदर देखें तो पहले कंपनी एक शेयर पे 11 पैसा कमा रही थी, लेकिन अब की बार अगर देखें तो कंपनी एक शेयर पे 33 पैसा कमा रही है। मतलब कि EPS में भी यहाँ पे 200% की ग्रोथ देखने में आ रही है। तो यहाँ तो ये होगी सबसे बड़ी बात। अब क्या आती है कि सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो सेल्स थी, सेल्स के अंदर यहाँ तकरीबन 2.4 गुना हुई है। मतलब कि जो कंपनी की जो सेल्स थी ये बढ़ के 2.4 गुना यहाँ सेल्स बढ़ गई है। और प्रॉफिट अगर देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ आई है वो लगभग 3 गुना प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लगभग 3 गुना की ग्रोथ हमें प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। अब यानी कि सेल्स नहीं बढ़ी बल्कि ऑपरेटिंग लेवरेज एंड मार्जिन एक्सपांसन भी हमें देखने को मिला। अब जैसे कि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आपको देखने को मिला, EPS पहले 33% का था, 33% से ये आ गया है 40%, और यह एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव संकेत माना जाता है। अब यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेटा देखते हैं तो मैं इसको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। प्रॉफिट और लॉस का डेटा देखने को मिलेगा तो मैं इसको मार्च और अभी का जो क्वार्टर चल रहा है इसको मैं देखता हूं। तो कंपनी की जो सेल्स थी सन 2025 में कंपनी की सेल थी 183 करोड़ की थी, और मार्च 2026 में अगर देखते हैं तो यह सालाना दर पे मार्च टू मार्च अगर देखें तो ये 391 करोड़ की थी, और अगर अभी का देख लेते हैं तो ये 484 करोड़ पे आ गया। यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 में सेल्स के अंदर
लगभग 114% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि काफ़ी बड़ी ग्रोथ यहाँ पे मानी जाती है। अब नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, पहले नेट प्रॉफिट 41 करोड़ का था, मतलब कि मार्च 2025 में, और मार्च 2026 में नेट प्रॉफिट था 108 करोड़ का। अब इस समय जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 137 करोड़ का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 में ये ग्रोथ जो मिलके आई है, ये आई है 163% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। और टीटीएम में प्रॉफिट के अंदर देखें तो ये जो पहुँचा है 137 करोड़ पहुँच गया है, मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ भी, नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है मार्जिन। अब मार्जिन पे अगर बात कर ले यहाँ पे, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था ये था 23% का था, और फाइनेंशियल ईयर 2026 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 38% का पहुँच गया। मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमें अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो डेटा आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये मार्च में 23 करोड़ की थी, और 23 करोड़ से ये हो गई है 40 करोड़ का। मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी में सिर्फ ज़्यादा, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या कहता है कि कंपनी सिर्फ ज़्यादा बेच नहीं रही है बल्कि बेहतर मार्जिन पर बेच रही है। यही चीज़ ग्रोथ स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन का बढ़ना यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सिग्नल माना जाता है। अब कैश फ्लो को भी देखना जरूरी है कि कंपनी का कैश फ्लो किस प्रकार का है। तो हम कैश फ्लो के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि कैश फ्लो क्या कहता है। तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स्ड पिक्चर देखने में आ रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में अगर देखें तो यहाँ पे कैश फ्लो देखें तो -11 करोड़ का था, जो देखने में आ रहा है कि -11 करोड़ का था। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये हो गया था 46 करोड़ का, यानी कैश जनरेशन में सुधार हुआ है। लेकिन कैश कन्वर्जेशन साइकिल की अगर बात कर लेते हैं तो जो कैश कन्वर्जेशन साइकिल थी ये पहले 570 दिन था। मतलब कि जो केस आ रहा था कंपनी के पास में वो आ रहा था कितना 570 डेज में, मार्च 2025 तक के। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में अगर देखते हैं तो ये दिन घट के हो गए हैं 191 डेज हो गए हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत सुधार हुआ है। लेकिन 191 दिनों की भी बात करते हैं तो ये अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आगे के क्वार्टर में कैश फ्लो पर नज़र रखना जरूरी होगा। अब जो आगे क्वार्टर आएगा, अभी तो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है, इसके बाद में सितंबर क्वार्टर का नंबर्स आएंगे, उसमें देखने में आता है कि अगर ये डेज और ज़्यादा डिक्रीज़ होते हैं, मतलब कि और ज़्यादा घटते हैं, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो आगे का जब क्वार्टरली नंबर आएगा तो उसके केस फ्लो के ऊपर ध्यान देना होगा। अब आती है सबसे बड़ी चिंता जो आती है इसके वैल्यूएशन पे। अब अगर हम वैल्यूएशन पे एक नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या कहता है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन पे आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर होते हुए नजर आएंगी कि कंपनी का इस समय बात करते हैं कि स्टॉक का जो शेयर प्राइस है इस समय चल रहा है 262 रुपये के आसपास चल रहा है। और पी की अगर देख लेते हैं तो स्टॉक का पी इस समय 257 पे है। और साथ ही प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू इस समय 78 पे देखने को मिल रही है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू 78 पे है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो बहुत महंगा देखने में आ रहा है। मतलब मार्केट पहले से कंपनी के बहुत तेज फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद कर रहा था। मार्केट को ऐसा लग रहा था कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रांग है, पहले से ही देखने में आ रही थी। इसलिए अच्छा रिजल्ट बराबर से जरूरी नहीं है कि स्टॉक सस्ता हो। कंपनी के फंडामेंटल तेज़ी से इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन पहले से शामिल हो चुकी थी। जिस प्रकार से स्टॉक का प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा था उसी प्रकार से देखने में आ रहा था। मतलब कि जो इन्वेस्टर स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट किए हुए थे उन्हें लग रहा था कि कंपनी का रिजल्ट बेहतर आएगा, और इसी कारण से इसके अंदर बाइंग बनाते हुए चल रहे थे। और स्टॉक प्राइस जो है वो हाई पे हाई लगाते हुए नज़र आ रहा था। क्योंकि रिजल्ट आया है, फ्राइडे आया है और शायद मार्केट क्लोज के आसपास ही आया है, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंडे के दिन ये स्टॉक किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट रिस्क की बात ये भी आती है यहाँ पे, जो प्रमोटर की प्लेज है। अब इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि
कुछ प्रमोटर की होल्डिंग के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि किस प्रकार का डेटा चल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है ये 46% प्रमोटर की होल्डिंग है और साथ ही यहाँ पे प्लेज का परसेंटेज देखने में आ रहा है कि 8.3% की प्रमोटर की होल्डिंग जो है ये प्लेज कर की है और यही पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग माना जा रहा है। अब प्लेज अपने आप में एक फ्रॉड या नेगेटिव सिग्नल तो नहीं होता, लेकिन इतनी तेज़ी से बढ़ चुके हैं कि स्टॉक में प्लेज की स्थिति को मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके साथ ही यहाँ पे स्टॉक के अंदर जो प्लेज का परसेंटेज है इसके अंदर तेज़ी क्यों बन रही है, मतलब कि यहाँ पे ये नंबर घटना चाहिए। अगर ये वाले नंबर यहाँ में सुधार हो जाए, ये घटते हुए दिखाई दे तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है, क्योंकि कंपनी अगर पूरी डेप्थ फ्री हो जाती है तो ये कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। कंपनी के ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं होना चाहिए और डेप्थ अगर ना के बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, अगर ना ही हो तो वो ज़्यादा कंपनी में मानी जाती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपको देखने को मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ बताया है, और दूसरी बात एक मैं बताता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो निवेश करने से पहले आपको एक नज़र डालना चाहिए कि प्रमोटर की होल्डिंग किस प्रकार से चल रही है। तो यहाँ पे हम प्रमोटर की होल्डिंग पे एक नज़र डालते हैं तो देखने में आता है कि प्रमोटर की होल्डिंग पे काफ़ी समय से 46.03 मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ आई, और अभी देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया है जो है 46.24 से तक के अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। ये जो इसका एक पॉजिटिव साइन कहलाता है। अब यहाँ पे प्रमोटर पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि प्रमोटर ओनरशिप में कमी नहीं दिखा रही है बल्कि यहाँ पे बढ़ रही है। साथ ही यहाँ पे एफआईआई और डीआईएस होल्डिंग में भी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब एफआईआई की होल्डिंग देख लेते तो 1.1% से 4.17% हो गई है, और साथ ही डीआईएस की होल्डिंग भी 0.17% से 0.434% हो गई है। साथ ही पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो पब्लिक ने अपने यहाँ पे कुछ होल्डिंग को घटाया है, कम किया हुआ है। अब इसके साथ ही एक नज़र हम इसके ROCE और ROE पे भी डाल लेते हैं कि कंपनी का ROCE ROE क्या कहता है। तो यहाँ पे अगर कंपनी का ROE ROCE बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है तो ये कंपनी के लिए अच्छा साइन माना जाता है। तो इसका जो ROCE है वो 33.5% का है, ROE 27.3% का है। ये दोनों नंबर्स अच्छे हैं, यानी कंपनी कैपिटल का रीजनली अच्छा इस्तेमाल कर रही है। अगर मान लो कि कंपनी का ये जो आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है, अगर ये आपको तेज है बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि आपने जो शेयर में निवेश किया हुआ है, आपने जो पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है, कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर रही है, और यही साइन जो है वो कंपनी के बिजनेस को मजबूती देता है। और इस प्रकार का जो बिजनेस होता है अगर मार्केट के समय भी करेक्ट होता है या गिरता है तो गिरावट के समय में भी इस प्रकार के जो स्टॉक है वो हमें स्ट्रॉन्ग खड़े हुए देखने को मिलते हैं। अब एक नज़र इसमें डालते हैं कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है डेप्थ की अगर बात कर ले तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा 56.4 करोड़ का देखने में आता है, और डेप्थ टू इक्विटी यहाँ पे देखें तो ये 0.13 दिख रहा है। इस हिसाब से बैलेंस शीट में डेप्थ बहुत बड़ा बर्डन नहीं देखने को मिलता है, और यही इस स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव साइन देखने में आता है, मतलब कि कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं है, और जिस कंपनी में डेप्थ ना के बराबर हो तो उस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन देखने में आता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो 262 रुपये का पे जो इस समय स्टॉक खड़ा हुआ है, 262 का जो स्टॉक है ये 52 वीक के हाई पे है, और यहाँ से 52 वीक का हाई कुछ ज़्यादा नहीं है। रिसेंटली इसने अभी फ्राइडे ही 52 वीक का हाई 267 रुपये का लगाया था, यानी स्टॉक अपने हाई के बिल्कुल आसपास में इस समय खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर को यह नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट इतना अच्छा आया है इसे स्टॉक खरीद ही लेना चाहिए, बल्कि सवाल करना चाहिए कि क्या इतनी ग्रोथ और वैल्यूएशन को जस्टिफाई यह कंपनी या स्टॉक या ये रिजल्ट करता है। अगर रिजल्ट ये सवाल तो आपको अपने आप से पहले पूछ लेना चाहिए कि अगर कंपनी का शेयर इतने हाई पे खड़ा हुआ है और जो रिजल्ट आया है तो क्या ये जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। तो
ये खुद से पूछने वाली बात है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि स्टॉक तो ऊपर जा रहा होता है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है और टॉप पे आके वो बाइंग कर लेते हैं। और ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे रिजल्ट आने के बाद में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है और स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। अगर सिर्फ यहाँ पे मैं बिजनेस की बात करता हूँ, बिजनेस परफॉर्मेंस को देखता हूँ, तो कोविड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ तेज़ी से बढ़ते हुए इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही है। साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लें यहाँ पे, तो प्रॉफिट ग्रोथ के यहाँ में भी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ ही ओपीएम जैसे कि ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है, डेप्थ कंपनी के ऊपर मैनेजेबल है, काफ़ी कम डेप्थ है। और प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है, प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर बढ़ा रहे हैं। कैश फ्लो फाइनेंशियल ईयर 2026 में सुधरा है। वर्किंग कैपिटल के अंदर भी सुधार देखने को मिला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल इसके घट के कम हुए हैं, जो पहले काफ़ी ज़्यादा थे। तो अगर किसी कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल घट रहा है, कहने का मतलब ये होता है कि कंपनी में पैसा अब जो है वो उधारी जो है उसको लेने में ज़्यादा समय कंपनी नहीं लगा रही है, बल्कि उधारी कंपनी को कम समय में मिल जा रही है। लेकिन अगर वैल्यूएशन यहाँ पे जोड़ देते हैं तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक बहुत महंगा और हाई एक्सपेक्टेशन वाला देखने में आता है, क्योंकि इस समय कंपनी का पी 257 पे है और बुक वैल्यू जो है ये 78 की बुक वैल्यू पे इस समय स्टॉक जो है वो खड़ा हुआ है। आपको यहाँ देखने को मिला, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि 78 की बुक वैल्यू पे यहाँ पे स्टॉक खड़ा हुआ है। और साथ ही यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग जो है ये 257 का है। यानी कि यहाँ पे थोड़ी भी ग्रोथ डिसपॉइंट होती है तो स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन ला सकती है। अब मैं आपको एक बता दूं कि कुपिट का Q1 FY27 का रिजल्ट में प्रॉफिट में अगर देखें तो 193% की मतलब कि रिजल्ट के अंदर 193% की तेज़ी तो इसके अंदर देखने में आ रही है। मतलब लेकिन यहाँ पे अगर 262 पे इस समय स्टॉक का भाव खड़ा हुआ है 262 पे, तो क्या स्टॉक को यहाँ पे ख़रीदना चाहिए या स्टॉक को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए? दोस्तों यहाँ तो आपने देखा कि कुपिट के स्टॉक के जो नंबर देखे वो काफ़ी सरप्राइज करने वाले थे। ग्रोथ स्टॉक के अंदर 142% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 193% का नेट प्रॉफिट यहाँ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखा जाए तो 40% की ग्रोथ देखने को मिली है, यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई 262 के आसपास में है और कुपिट का पी इस समय 257 पे देखने को मिल रहा है। तो क्या इतनी शानदार ग्रोथ के पास वैल्यूएशन को ये कंपनी जस्टिफाइड करती है, या यहाँ से लगता है कि स्टॉक के अंदर ये वापस से स्टॉक जो है ये 500 के लेवल की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा, या स्टॉक में यहाँ से हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी? यानी कि जो स्मार्ट मनी है क्या यहाँ से स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करेगा? क्या स्टॉक यहाँ से 200 रुपये या 180 रुपये के भाव तक के जाता हुआ प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नजर आ सकता है? तो कमेंट करके आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कुपिट का स्टॉक 500 रुपये तक के जाएगा या वापस से स्टॉक में 200 रुपये या 180 रुपये तक के हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेंगी? आप कमेंट में इंपॉर्टेंट फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अब पूछना चाहूँगा आपसे कि बिजनेस कंपनी का इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? क्या यह ग्रोथ आगे भी जारी रह सकती है? और 262 रुपये की वैल्यूएशन पे नया इन्वेस्टर क्या देखें? तो आपको ये चीज़ें को ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कुपिट की कहानी ख़राब नहीं हुई है, बल्कि बिजनेस परफॉर्मेंस मजबूत हुआ है। लेकिन स्टॉक प्राइस ने भी फ्यूचर ग्रोथ का बड़ा हिस्सा पहले ही प्राइस इन कर लिया है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ग्रोथ के साथ वैल्यूएशन और रिस्क को भी देखना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टॉक इस समय 262 रुपये पे है। अगर स्टॉक करेक्शन पे मिलता है, नीचे मिलता है, तो रिजल्ट तो कंपनी के शानदार आए हुए अच्छे रिजल्ट है। अगर स्टॉक करेक्शन पे आता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा विचार कर सकते हैं, आप अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड करके रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टॉक में अच्छे रिजल्ट है, ऊपर जा सकता है, तो इसके बारे में भी आप अपना मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप अपना इंपॉर्टेंट कमेंट दीजिएगा। क्या स्टॉक यहाँ से 500 रुपये की और नई रैली बनाने की तैयारी करेगा, या वापस स्टॉक के अंदर हमें 200 रुपये या 180 रुपये के नीचे जाते हुए दिखाई देते हुए नजर आएगा? तो आप मुझे कमेंट करके अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दीजिएगा। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी चाहते हैं कि आगे भी आपको इस प्रकार का डेटा मिलता है, जानकारी मिलता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट का अपडेट आपको हमेशा ऐसा ही मिलता रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।